दोस्तों, कतर में गिरफ्तार किए गए 8 रिटायर्ड भारतीय नौसेना के अधिकारियों को छुड़ाने में अब भारत के पास सिर्फ 9 दिन का समय बचा है। बता दें कि 6 दिन बीत चुके हैं और कतर द्वारा सजा को 15 दिन के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। ऐसे में भारत के पास अब गिनती के दिन ही बचे हैं, जिसमें हम अपने पास मौजूद हर विकल्प को तलाश रहे हैं ताकि अपने पूर्व अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके, जिसमें अब तुर्की भारत के काम आ सकता है और इसीलिए भारत सरकार ने तुर्की से भी मदद की गुहार लगाई है। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान के संबंध नजदीक होने की वजह से भारत और तुर्की के बीच में कई बार टेंशन बढ़ चुका है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की और कतर के संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं। कतर के शेख तुर्की के साथ काफी मजबूत संबंध रखते हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि तुर्की 8 भारतीय अधिकारियों को छुड़ाने में हमारी तरफ से कतर के साथ मध्यस्थता करे, जिससे इस बात की संभावना काफी बढ़ जाएगी कि भारत कतर से हमारे अधिकारियों को सुरक्षित वापस ला सके। बता दें कि हमारे संबंध तुर्की के साथ भले ही ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन एक दृष्टिकोण से दोनों करीब भी हैं। व्यापारिक स्तर पर भारत तुर्की के साथ काफी नजदीक होकर काम करता है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी कई दूसरे मुद्दों पर दोनों देशों की राय एक दूसरे से मिलती है। G20 के दौरान ही तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन किया था। साथ ही भारत की तरफ से तुर्की को भेजे जाने वाली मदद को भी हम देख सकते हैं, जो हमने भूकंप के दौरान तुर्की में भेजी थी। ऐसे में अगर तुर्की भारत के लिए कतर के साथ मध्यस्थता करता है तो इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ भी बातचीत करके काफी नजदीक से काम कर रहा है। बता दें कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भी काफी मजबूत रणनीतिक पकड़ है और कतर के साथ भी अमेरिका के संबंध काफी ठीक है, जिसकी वजह से अगर अमेरिका भारत की तरफ से बातचीत करता है तो हम कतर को मना सकते हैं कि हमारे अधिकारियों की सजा को रोका जाए। वहीं पर अभी भारत के पास काफी सारे विकल्प खुले हैं। सबसे पहले तो हमारे अधिकारियों को कतर की जिस अदालत में सजा सुनाई गई है उसके ऊपर 2 और अदालत मौजूद है, यानी भारत के पास अभी 9 दिन का समय है, जिसमें हम इन ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, जिससे न कि सिर्फ हमारे अधिकारियों की डेथ पेनल्टी रुक जाएगी, बल्कि भारत को इन्हें निर्दोष साबित करने का एक बिल्कुल नया मौका भी मिलेगा। इसके अलावा अगर कतर में अपील करने से काम नहीं बनता तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा भी ले सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके ही इस मुद्दे को हल कर लिया जाए। बता दें कि अगर तुर्की और अमेरिका जैसे देशों के मध्यस्थ बनने के बावजूद कतर भारत के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं सुनाता और हमारे अधिकारियों को सुरक्षा पूर्वक देश वापस नहीं लौटाता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत करते हुए अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करके अपने अधिकारियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। 18 दिसंबर यानी कतर डे के दिन कतर के सुप्रीम लीडर किसी भी कैदी की सजा माफ कर सकते हैं, इससे भारत को भी उम्मीद है। इसके अलावा भारत अब कतर के साथ बातचीत करने के लिए कतर में तैनात रह चुके भारत के पूर्व एम्बेसडर दीपक मित्तल सर को भी आगे कर चुका है, जो कतर के साथ नेगोशिएशन को लीड करेंगे। हालांकि बताया जाता है कि जो 8 अधिकारी कतर में फंसे हैं, उनके परिवारजनों ने उनकी क्षमता पर सवाल खड़े किए। दरअसल परिवारजनों का कहना है कि दीपक मित्तल सर तो तब भी कतर में तैनात थे जब अगस्त 2022 में हमारे 8 रिटायर्ड अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, तो अब आखिर इनसे क्या उम्मीद है। हालांकि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि हम अपने अधिकारियों को सुरक्षित वापस ला सके, लेकिन इसी दौरान जो लोग कतर में फंसे हैं उनके परिवार ने एक और काफी बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा एक काफी करीबी व्यक्ति ने किया, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर मीडिया से बात की और बताया कि कतर ने जो 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि उनका कहना है कि ये सभी लोग किसी सबमरीन पर काम कर ही नहीं रहे थे, तो फिर सबमरीन के लिए जासूसी करना और सेंसिटिव डाटा लीक करने जैसी बातों का कोई तुक ही नहीं बनता। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कतर की सरकार ने अभी तक कोई भी सबूत क्यों नहीं दिए और अदालत हमारे लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोप को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा। जिन सब बातों से काफी सारे संदेह सामने आते हैं, लेकिन अभी मामले पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार कतर के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, दोनों ही देश चाहते हैं कि इस तरह के मामले पर्दे के पीछे हल हो जाए, क्योंकि इस मामले को जितनी ज्यादा हवा मिलेगी भारत और कतर के संबंध उतने ही ज्यादा खराब होंगे। मीडिया में बातें आने से सरकार के ऊपर एक्शन लेने का दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से कई ऐसे कदम लिए जा सकते हैं जो जरूरी नहीं है। ऐसे में भारत और कतर दोनों ही चाहते हैं कि कमरे में बैठकर बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन भारत को तेजी से काम करना होगा, क्योंकि हम किसी भी हालत में अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या तुर्की भारत की मदद इस मामले में कर सकता है या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है? कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
जाएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।